नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने इस चैनल पर संविधान शुरू किया है और संविधान में मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूं। मैंने उसमें अपनी पहले वाली 2 वीडियो में, सबसे पहले वाली वीडियो में बताया था सर्वोच्च न्यायालय का इतिहास के बारे में हमने चर्चा की थी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में किस प्रकार से हुई थी। उसके बाद में मैंने अपनी दूसरी वाली वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 124 के बारे में हम थोड़ा बहुत जिक्र किया था कि आर्टिकल 124 के अंदर है क्या, और कुछ तथ्यात्मक प्रश्नों को भी हमने वहां पर देखा था। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत वो रहेगा आर्टिकल 124। ठीक है, देखिए यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिसे उच्चतम न्यायालय भी हम कहते हैं, या बोल सकते हैं हम इसको उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं अपनी इन वीडियोस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब मैं जो आर्टिकल 124 के बारे में चर्चा करूंगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल 124 पे लिखा क्या गया है। आर्टिकल 24 अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। तो सबसे पहले देखिए क्या बात इसमें बोली गई है कि आर्टिकल 124 के अंतर्गत भारत में क्या होगा? एक उच्चतम न्यायालय। यहाँ पर यह साफ साफ बोला गया है कि आर्टिकल 124 के अनुसार भारत में क्या होगा? एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत में क्या होगा? एक उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट होगा। ये इसमें बात बोली गई है। और इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है, इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वो क्या है, कितनी लिखी गई है? इसमें इस आर्टिकल में कितनी लिखी गई है? 1+7 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और आज भी यही लिखा हुआ है। लेकिन आज यदि वर्तमान की हम स्थिति को देखें तो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस के अलावा 33 अन्य मतलब न्यायाधीश हैं, अर्थात जज हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर आर्टिकल 124 1 to 4 क्या बोला गया इसमें? सबसे पहली बात, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा वो एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। और साथ के साथ यहां पर यह भी लिखा गया है कि संसद साधारण कानून से, अर्थात संसद कानून बनाकर समय समय पर जैसे भी आवश्यकता होगी संसद क्या कर सकती है? इन न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। और क्या लिखा गया है? संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। देखिए आज के यदि हम संदर्भ में बात करें तो आज क्या है, आज की क्या स्थिति है? यदि आज हम देखें वर्तमान की स्थिति यदि हम देखें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? यहां पर यदि हम देखें
तो आज के समय में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो आज की स्थिति ये है कि कुल मिलाकर के एक मुख्य न्यायाधीश है, अर्थात एक चीफ जस्टिस के अलावा 33 क्या हो सकते हैं, अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। देखो कुल मिलाकर के स्थिति आज की तो ये है, लेकिन यदि क्वेश्चन पेपर में बनता है कि आर्टिकल 124 में मतलब आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज हो सकते हैं, क्या लिखा गया है आर्टिकल 124 में, तो क्या लिखा गया है, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश ही इसका सही आंसर आएगा। जैसे मैं बात करूं, जैसे बात की जाए, एक क्वेश्चन में लिखता हूं यहां पर, आर्टिकल 124 के अनुसार, आर्टिकल 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज अर्थात कितने न्यायाधीश हैं, कितने न्यायाधीश होंगे या हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए मैंने लिखा है यहां पर, 1 प्लस 30 अर्थात एक चीफ जस्टिस और प्लस 30 अदर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन मैंने बनाया कि एक चीफ जस्टिस और कितना 25 अदर, और एक ऑप्शन मैंने बनाया कि 1 चीफ जस्टिस अर्थात एक चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर। डी ऑप्शन मैंने लिखा है एक चीफ जस्टिस और 7 अदर। तो देखिए, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन बनाया है कि आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर के यहाँ पर जो ऑप्शन इसका जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यदि हम आज की बात देखें, तो आज की समय की बात देखें, मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ कि एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन यदि आर्टिकल 124 के अनुसार पूछा गया है कि संविधान में कितने, संविधान के आर्टिकल 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो कितने लिखे गए हैं वहां पर, आज भी उनकी संख्या कितनी लिखी गई है, वहां पर कोई चेंज नहीं किया गया है। एक चीफ जस्टिस के अलावा कितने हो सकते हैं, 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आज की स्थिति है एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। और देखिए, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसको दिया गया है, संविधान ने किसको अधिकार दिया गया न्यायाधीशों की संख्या को में वृद्धि करने का, संसद को। तो संसद क्या कर सकती है, संसद क्या कर सकती है, समय समय पर यदि संसद को ऐसा लग रहा है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है, तो कुल मिलाकर के क्या कर सकती है संसद, साधारण कानून की मदद से क्या कर सकती है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। और ऐसा संसद ने कई बार किया है। मैं इससे पिछले वाली वीडियो में इस बारे में चर्चा कर चुका हूं। जैसे 1950 से लेकर के 1956 तक 1+7 का ही कॉन्सेप्ट रहा। उसके बाद में देखा जाए तो 1956 में चेंज हुआ। उसके बाद में कितने कर दिए गए, 1+10। उसके बाद में फिर 1960 में चेंज किया गया, 1+13 का कॉन्सेप्ट लाया, अर्थात 14 न्यायाधीश हो सकते थे। उसके बाद में 78 में चेंज किया गया 1+18 का। उसके बाद में कितना गया, 86 में चेंज किया गया 1+25 अर्थात 26 न्यायाधीश हो सकते थे। मैं वहां पर लिखवा चुका हूं इन बातों को। उसके बाद में 2009 में चेंज किया गया था। 2009 में चेंज करके क्या किया गया था, 1+30 का कॉन्सेप्ट लाए थे। और अब 2019 में चेंज किया गया, और 2019 के अनुसार ही मैं आपको बात बता रहा हूं कि एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने, 2019 में चेंज किया था। 2019 में क्या किया गया था, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में हो सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। राम, देखिए, अब आर्टिकल 124 में और क्या बताया गया, आर्टिकल नंबर 124 में न्यायाधीशों की, आर्टिकल 124 में न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता,
अगला टॉपिक क्या है हमारा? सर्वोच्च, अगला पॉइंट क्या है हमारा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सॉरी न्यायाधीशों की योग्यता। योग्यता, क्वालिफिकेशंस ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में जज जो अपॉइंट किए जाएंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसके बारे में आर्टिकल 124 हमको बताता है। तो देखिए आर्टिकल 124 में क्या बोला गया साफ साफ। आर्टिकल 124 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त होंगे उनकी योग्यता के विषय में हमको बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में, और इसमें कितनी योग्यताएं दी गई हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए, कितनी योग्यताएं दी गई हैं? 2 योग्यताओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है। कितनी योग्यताओं का जिक्र किया गया? 2 योग्यताओं का यहाँ पर जिक्र किया गया। तो पहली योग्यता क्या है? कल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता या योग्यताएं। क्या योग्यताएं बताई गई हैं? देखिए पहली योग्यता क्या है? सबसे पहली योग्यता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा? भारत का नागरिक होना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या बोली गई है? जो भी व्यक्ति क्या होना चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना चाह रहा है, तो सबसे पहली योग्यता क्या है? सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है? कि उसको भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता तो ये बताई गई है। अब देखो दूसरी योग्यता क्या है? दूसरी योग्यता में 3 तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज बना जा सकता है। तो देखिए किस तरीके से। पहली योग्यता, अब दूसरी योग्यता के बारे में जिक्र करता हूं कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना है उसकी पहली योग्यता तो ये होगी भारत का नागरिक होना चाहिए। अब दूसरी योग्यता क्या होगी? कि कुल मिलाकर के भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष क्या किया हो उसने? न्यायाधीश के पद पर रहा हो। ठीक है, तो दूसरी योग्यता क्या है? भारतीय राज्य, या मैं लिख सकता हूं भारतीय राज्य के किसी भी हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। न्यायाधीश रहा हो। तो ये दूसरी योग्यता है। उसके बाद में यदि ये व्यक्ति 5 वर्षों तक किसी न्यायालय में न्यायाधीश बनी है तो इसके लिए एक और बात बताई गई है, या करके हम यहां पर लिखेंगे इस बात को, या। सेकंड योग्यता देखिए, ये फर्स्ट योग्यता और ये कौन सी होगी? सेकंड क्वालिफिकेशन होगी इसकी। तो या करके यदि ये नहीं है तो देखिए ये चलेगा यहां पर। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर या क्या रहा हो? भारतीय राज्य के किसी न्यायालय में, या मैं बोल सकता हूं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, किसी भी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी हम यहां पर लिख सकते हैं। न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। अधिवक्ता, एडवोकेट, अधिवक्ता के रूप में
प्रैक्टिस किया हो या अभ्यास किया हो। ठीक है, तो देखिए दूसरी योग्यता क्या हो जाएगी हमारी, भारतीय राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय में क्या 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में क्या किया हो, अभ्यासरत रहा हो या अभ्यास किया हो। या फिर यदि ये भी नहीं है तो क्या हो सकता है, फिर दूसरी योग्यता के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में विधि का पारंगत या विधि में पारंगत हो, या हम बोल सकते हैं विधि का अच्छा ज्ञाता हो, विधि का अच्छा ज्ञाता हो, या हम बोल सकते हैं विधि में क्या हो, पारंगत हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आर्टिकल 124 क्या कहता है, आर्टिकल 124 न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में भी हमें बताता है। इसमें साफ साफ बताया गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इस न्यायाधीशों की जो योग्यताएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अपॉइंट आने वाले न्यायाधीशों की जो योग्यताएं वो कितनी है, 2 योग्यताएं हैं। पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब दूसरी योग्यता इन तीनों में से एक, इन तीनों में से क्या हो जाएगा, इन तीनों में से क्या हो जाएगा, एक। इन तीनों में से यदि एक को भी क्या कर लेते हैं, फुलफिल कर लेता है कोई व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, ये तो होनी जरूरी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और इन तीनों में से यदि एक योग्यता को क्वालिफाई कर जाता है तो कुल मिलाकर के वो क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की मतलब योग्यता वो रखता है। मैंने क्या बताया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता में हम तीनों इनको पढ़ेंगे, तीनों सेंटेंसेस को, तीनों बातों को पढ़ेंगे, और इनमें से एक भी यदि सही है, एक भी उस व्यक्ति पर लागू हो रही है, तो वह व्यक्ति क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। तो देखिए पहली क्या है, भारतीय राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक क्या रहा हो, उसने न्यायाधीश के पद पर रहा हो, अर्थात न्यायाधीश रहा हो। दूसरे मतलब या करके मैंने लिखा है, या फिर ये हो, या ये नहीं है तो फिर ये होना जरूरी है। भारतीय राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता के रूप में क्या किया हो, अभ्यास किया हो। यदि ये भी नहीं है तो कुल मिलाकर के ये वाली जो योग्यता ये होना जरूरी है। राष्ट्रपति की नज़र में क्या होना चाहिए, विधि का अच्छा जानकार होना चाहिए, अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, हम बोल सकते हैं विधि में पारंगत होना चाहिए। ठीक है, ये तो कुल मिलाकर कितनी योग्यताएं हैं, 1 और 2, और इन तीनों में से एक और ये होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के ये 2 योग्यताएं मैंने आपको बताई हैं जो कि आर्टिकल 124 में लिखी गई हैं। ठीक है, अब देखिए अभी तक आज तक के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज तक कोई भी मतलब ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट नहीं हुआ है जो कि राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा विधि मतलब विधि का अच्छा ज्ञाता हो, अर्थात पारंगत हो विधि में। तो आज तक सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर कि वह व्यक्ति क्या है तुम्हारा, कि विधि का अच्छा जानकार है राष्ट्रपति की नज़र में, इस विधि से या इस तरीके से आज तक कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं बना है। तो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा जो न्यायाधीश अपॉइंट होते हैं वो जज के कोटे से ही क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। अर्थात कोई न्यायाधीश होगा और वो क्या होगा, कुल मिलाकर किसी उच्चतम न्यायालय में उसने 5 वर्षों तक कार्य किया होगा, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज तक कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश अपॉइंट हुए हैं वो इसी से हुए हैं, जज के कोटे से। सबसे ज़्यादा किससे हुए हैं, जज के कोटे से। सबसे ज़्यादा न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में जज के कोटे से ही अपॉइंट हुए हैं। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा है, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 124 में क्या बोला गया है। आर्टिकल 24 में न्यायाधीशों की योग्यताएं दी गई हैं, और आर्टिकल 24 में यह बताया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, 1+7, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, और जो संसद होगी
संसद समय समय पर साधारण कानून बनाकर इन न्यायाधीशों की संख्या में क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। और हमने क्या सीखा है यहाँ पर, क्या देखा है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में हमने आपको बताया कि आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए उसके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो पहली क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई है, वैसे मैंने आपको बताया कि 2 ही क्वालिफिकेशंस होती हैं। पहली क्वालिफिकेशन क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी क्वालिफिकेशन इन तीनों में से एक, भारतीय राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, और दूसरा या फिर करके भारतीय राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में क्या क्या अभ्यास किया हो, या अधिवक्ता रहा हो, जिसको क्या बोलते हैं, वकील, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं हम इसको, एडवोकेट। उसके बाद में राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, विधि का अच्छा जानकार हो, राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, विधि का अच्छा जानकार हो, या विधि में क्या हो, पारंगत हो। मैंने आपको ये भी बताया कि आज तक सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में मतलब इस आधार पर कोई भी न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया है। सबसे ज़्यादा जो न्यायाधीश बनाए गए हैं अभी तक, वो किस आधार पर बने हैं, उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के कोटे से, अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा जजेस अपॉइंट किए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।